लाइव इनकाउंटर मेरा होगा कि सबका होगा, आप सभी ये देखिए। आपको बता दो, जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये वही जगह है जहाँ भरत भूषण तिवारी को पुलिस पकड़ने आई थी। पागल हैं, हट हट। ये ढेला देखिए, इस तरह से उन्होंने ढेला इस तरह से फेंका, हथियार इनको दे दिया गया। तरफ आते हैं। कुछ आराम से नहीं है, इस देश में बदलाव आके रहेगा, समझा तुम सब। ये आप देख सकते हैं खून के धब्बे भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये पुलिस के द्वारा ही ये जो ईंट रखी गई है, उसी का देन है जी, बिजली लगवा है। देखिए ये बिजली का पोल है, आप देख सकते हैं। इस देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक या कोई भी अधिकारी समाज के साथ, देश के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। मानसिक बीमार था तो कोई कुछ कह रहा ना है। कुछ नहीं, जाने दीजिए, सब भाग गया है, इसीलिए भागा है। आप सबको भेजा है यहाँ पे कि आप सभी पे ये आरोप जाए। क्या कह लगे कि वो जान मरवा दे? जान ऐसा आवाज मत उठाओ, चुपचाप रहना तो हम अस्थिर कर देम तारा। अपना लॉकेट बेच के किया आपका सुरक्षा के लिए। साहब पहले बोला था, हम लोग बोला जे कैसे हम लोग काठा में घर बनाएंगे दूसरी जगह, तो बोला जे चलो ठीक है हम भरवा कर देंगे। ये भरवाया नहीं गया, उसीलिए वो आवाज उठाया। पैसा लेके घूस लेके सारा गोलियां नहीं निकलेगा, पिस्टल दिखाता है। जाना हिम्मत है तो जाके बदमाश के, क्रिमिनल के पकड़ो ना। इधर से वो लोग धो कर ले आया, यहाँ घेरा बना कर पूरा गोल में पटक कर उनको गोली मारा गया है। ये बहुत सारा स्टेप है, क्या पता कहाँ से मेरे लिए। देखिए तो पूरा जिला का फोर्स आया हुआ है। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक सिंह और कैमरा पर मेरे साथ मौजूद हैं अक्षय किशोर। जैसा कि बिहार में आपने सुना है कि एक इनकाउंटर ने भारी बवाल मचा दिया है और उसी की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने हम आए हैं। वो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट क्या कहती है, उससे अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से पुलिस ने इनकाउंटर करके भरत भूषण तिवारी की हत्या कर दी। गांव वाले इसे हत्या कह रहे हैं, पुलिस वाले इसे इनकाउंटर कह रहे हैं। लेकिन इनकाउंटर पे सवाल इसलिए है क्योंकि इनकाउंटर किस लिए? जब एक पुलिस अपराधी का इनकाउंटर करने जाती है तो वो कहती है पुलिस कि इनकाउंटर से पहले चेतावनी के तौर पर उसे पैरों में गोली मार देनी चाहिए। ये उनका पुलिस मैनुअल कहता है। लेकिन जिस तरह से गोली चली और जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, वो पूरी वारदात आपको इस ग्राउंड जीरो से हम बता रहे हैं। आपको बता दो, जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये वही जगह है जहाँ भरत भूषण तिवारी को पुलिस पकड़ने आई थी, इनकाउंटर की मंशा से इनकाउंटर करने आई थी। और ये वही जगह है जहाँ पुलिस खड़ी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ब्रिक वर्क्स का काम चल रहा है, जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे ईंट भट्टी वगैरह है। कुछ विस्थापित परिवार लोग, माफ कीजिएगा, विस्थापित परिवार लोग घर बना के रह रहे हैं। और मैं बता दूं, ये विस्थापित परिवार वही परिवार है जिसके लिए भरत भूषण तिवारी ने आवाज उठाई थी। ये जवनिया के गाँव वाले हैं जिनके लिए भरत भूषण तिवारी एक मसीहा बनकर, जो बाढ़ पीड़ित थे, जिनका जवनिया गाँव जब बाढ़ के त्रासदी से गुजरता था तो वहाँ उनको वहां से लाकर यहाँ पे विस्थापित किया गया। ये उनकी ही देन है और उनकी ही आवाज बनकर उभरे थे। भरत भूषण तिवारी का नाम था इस पूरे गांव में। तो मैं बता दूं कि इसी जगह पे ये देखिए, ये बिजली का खंबा है। इस बिजली के खंबे के सामने यहाँ पुलिस खड़ी थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भरत भूषण तिवारी ने किस अंदाज में उनका इनकाउंटर किया गया, किस अंदाज में पुलिस ने उनके हथियार फेंकने के बाद उनकी हत्या कर दी गई। तो देखिए, ये आप देख सकते हैं, आपको कार देख सकते हैं, व्हाइट कलर की कार, हमारी कार खड़ी है। उस कार के आसपास ही भरत भूषण तिवारी की इनकाउंटर की गई। लेकिन भरत भूषण तिवारी ने कहाँ पर अपना वो हथियार फेंका, तो मैं दिखाऊंगा। मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगा आप वहीं पर रहें जहाँ पुलिस खड़ी थी। और ये मेरे हाथ में ये ढेला है और भरत भूषण तिवारी खड़े थे और ये ढेला देखिए, इस तरह से उन्होंने ढेला इस तरह से फेंका और वो ढेला उस तरह से वहाँ पे गिरा। और उसके बाद पुलिस दौड़ते हुए दौड़ कर उनके पीछे आती है। इस तरह दौड़ के जाते हैं और गोली मारी जाती है। और जिस जगह पे गोली मारी जाती है वो भागते हुए इस तरफ आते हैं, वो भागते हुए इस तरफ आते हैं। और इस जगह ये जो आप
उतार दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं, खून के धब्बे भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये पुलिस के द्वारा ही ये जो ईंट रखी गई है, ये एक निशानी के तौर पर रखी गई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से ये इलाका है। इस पूरे इलाके को मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा मैदानी इलाका है। पुलिस ने शायद इस मैदानी इलाके को इसलिए भी चुना होगा क्योंकि यहाँ ना तो कोई सीसीटीवी है, ना ही कुछ इस तरह का जो ये साबित कर दे कि पुलिस ने जो इनकाउंटर किया वो सही था या वो गलत। तो शायद पुलिस की ये मंशा शुरू से थी कि किस तरह से इनकाउंटर किया जाए जो पुलिस के पास सबूत रहे, पब्लिक के पास सबूत नहीं रहे। लेकिन किसी ने भरत भूषण तिवारी को एक बड़ी अच्छी सलाह दी थी कि भाई जब तुम हथियार सरेंडर करो या पुलिस के सामने सरेंडर करो तो लाइव ज़रूर कर देना। और शायद यही लाइव जो है आज बिहार सरकार की सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री जी की गले की फांस बन चुकी है। और यही वजह है कि आज पूरे बिहार में इस बात का सवाल उठ रहा है कि आखिर पुलिस इतनी बर्बरता के साथ कैसे इनकाउंटर कर सकती है। ये गांव के लोग हैं, ये वो लोग हैं जवनिया के जिनके लिए भरत भूषण तिवारी आवाज बनकर उभरे। उन्होंने इनकी आवाज बनकर अपनी जान कुर्बान कर दी पुलिस के गोली के सामने। आपने इतिहास में पढ़ा होगा भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद को लेकर। अब लोग इन्हें भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की तुलना दे रहे हैं कि किसी की गोली से नहीं मरूंगा, लेकिन आज वो गोली की भेंट चढ़ गए इन गांव वालों के लिए। आइए इनसे बात करते हैं, इन गांव वालों से। भरत भूषण तिवारी को जानते थे आप? हाँ जी, हर दिन हम कैसा बच्चा था वो? 1-1.5 महीना इला हो गई। हर दिन वहाँ पर आते थे हम लोग का झोपड़े औरत लोग बूढ़ी को पूछते, दादी खाना खा लिया, चाचा जी खाना खाया, कोई दिक्कत नहीं न है, कोई दबाता नहीं न है, कोई गाली नहीं न देता है। हर दिन आकर के पूछते थे। उसी का देन है जी बिजली लगवाए। दिखाइए कैमरा पर्सन, एक बार बताइए। दिखाइए, देखिए ये बिजली का पोल आप देख सकते हैं। किसी ने मुझे गड़वाए, देखिए वहाँ पर कॉल गड़वाए, वहाँ उस तरफ जो ट्यूबवेल है, हाँ ये रोड बनवाए, उसी का देन है लोड करके बनवाए। तो आज भरत भूषण जी को जब गोली मार दी गई तो आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उधर से देख रहे हैं, वहाँ पर एक दीवार उठा है। क्या कर क्या रहे हैं? उनके लिए आवाज उठा रहे हैं? हाँ जी, हम लोग क्या करिएगा आप जब पुलिस ने इस तरह की बर्बरता की? क्या करिएगा उसके लिए? हम उसके लिए हम यही आवाज उठाएंगे। कैसे आवाज कहेंगे उठाइएगा? ऐसा जब अत्याचार होगा तो कोई गरीब के लिए आवाज कोई नहीं आवाज उठाएगा। गरीब पर ऐसा ही अत्याचार होते रहेगा हमेशा। तो कैसे आवाज उठाइएगा? क्या कहिएगा इस बारे में? कैसे आवाज उठाएंगे? इस आवाज को हम लोग ऊपर करेंगे, दबने नहीं देंगे। कैसे नहीं जब दबने तक देंगे? न्याय नहीं मिलेगा हम लोग चुप नहीं रहेंगे। यहाँ तो सब लोग कह रहा है कि कोई उसका मानसिक बीमार था तो कोई कुछ कह रहा है। ना कुछ नहीं था, वो सही आदमी थे, सही कदम पर चल रहे थे। इसी के लिए उसको दबाने के लिए ये गोली मारा गया। आज जिस गांव के लिए भरत भूषण तिवारी के साथ इस तरह का जघन्य अपराध कर दिया गया, उसके लिए गांव वालों की क्या मन में क्या चल रहा है उस बारे में जानिए और उनका क्या एक्शन प्लान है वो समझते हैं। आप क्या करिएगा? ना ठीक है, हमने के तो रही जना हो दिन, बाकी जा बिहान भइले सुननी जाई तई कोई रही जा। तो भरत भूषण तिवारी का आवाज बुलंद खातिर के करब तू? वो कहले बेचारू कि है कि माने रक्षा दीजिए, गरीब आदमी कुल लोग है, यही खातिर बेचारू मारा गइले। तो पुलिस की गलती बा? पुलिस के तो सरासर गलती बा, कोई के जान न माराला। जब हथियार बिक दिलस तो जान न मारे के चाहिए। तो हथियार बिक दिलस तो हथियार रखेले काहे ले? रखले रहन अपने देह के सुरक्षा के मंत्री पुलिस जर उनका जजट 3-4 दिन पहले उनका एसडीओ साहब धमकी देले रहन, एक खातिर रखले रहन। का धमकी देले कि जान से मरवा देंगे? लॉकेट बेच के ऐसा आवाज मत उठाओ। इहे जवाने बा ई बात कहल के एसडीओ साहब? हां जी कहले बड़े। का कहल कि जान मरवा देबे? हां जान ऐसा आवाज मत उठाओ, चुपचाप रहना तो हम अस्थिर कर देम तारा के। अस्थिर कर देबे तोरा के? अपना लॉकेट बेच कर कीना है, अपना लॉकेट बेच कर, अपना लॉकेट बेच के किया आपने सुरक्षा के लिए? 3 दिन पहले सुरक्षा के लिए किना है। वो गरीबों का मसीहा आज तक उस लड़का का 107 तक नहीं है थाना में केस। यही गड्ढा भरवाने के लिए गरीब आदमी दिन हम लोग का भोजन नहीं खाया था। अच्छा, इसी गड्ढा को भरवाने के लिए आवाज उठा रहे थे?
ये देखिए कैमरा पर्सन को मैं कहूंगा कि ये बताए कि ये देखिए किस तरह से गड्ढा भरवाने के लिए आवाज उठाया जा रहा था। तो क्या ये सवाल उठता है सम्राट की पुलिस से, सम्राट जो बिहार के मुख्यमंत्री उनसे सवाल उठता है कि क्या ये गड्ढा भरवाने की आवाज उठाना एक आपराधिक मामला बनता है? इसके लिए एनकाउंटर किया गया। एसडीएम साहब पे जो आरोप लग रहे हैं उस एसडीएम साहब को जवाब देना चाहिए। उस एसडीएम साहब को अब तक क्यों नहीं निलंबित किया गया, ये सवाल है। एसडीओ साहब पहले बोला था, हम लोग बोला जे कैसे हम लोग खाठा में घर बनाएंगे दूसरी जगह, तो बोला जे चलो ठीक है हम भरवा कर देंगे। ये भरवाया नहीं गया, उसीलिए वो आवाज उठाया। तो ये देखिए पहले कहा एसडीएम साहब ने कि आप क्या का जो गड्ढा है यहाँ का वो भरवा देंगे, जब नहीं भरवाया तब भरत तिवारी ने आवाज उठाया। के लिए क्यों नहीं भरवाता है? जूतों का जब लेकर वहाँ से आए फिर यहाँ लेकर गड्ढे में डाल दिया, वो बाढ़ में डाल दिया, उनसे भी बुरी हालत में डाल दिया, उनसे भी बुरी हालत में डाल दिया। आपने वादा किया जो जमीन निकलते समय जो मान लो हम सब भरवा कर देंगे, और जमीन निकाल दिया और जाकर हम लोग का भी वहाँ धमकाया बांध पर जाओ नहीं तो प्रशासन ले आकर सब खेत देंगे, यहाँ भरवाया भी। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से गोली मारी भरत तिवारी को? नहीं सर, कोई देखा नहीं है, वो ऐसा गोली मारा है लोग जो उधर से जो काउंटर जब वो हथियार रख दिए थे उधर से वो लोग धो कर ले आया, यहाँ घेरा बना कर पूरा गोल में पटक कर उनको गोली मारा गया है। मतलब पुलिस वालों ने घेरा बना के पटक के गोली मारा। समय तो हम लोग देखा नहीं, ये काम है जो सभी लोग का मार कर डंडे से सभी लोग आप लोग को भगा दिया जाए, कहीं कोई देखे नहीं। देखिए ये पूरी सरासर मंशा है, क्योंकि ये जगह ऐसी जगह है यहाँ पूरा सियारा क्षेत्र दिख रहा है, कहीं भी एक सीसीटीवी नहीं हो, कहीं भी एक आदमी नहीं हो, इनकाउंटर कर दिया जाए, पुलिस के पास सबूत ही सबूत हो कि हमने तो एक अपराधी को का इनकाउंटर किया, जनता के पास ये वीडियो ना हो, जनता के पास कोई सबूत ना रहे कि पुलिस ने आखिर इस बंदे का इनकाउंटर किया तो क्यों किया और कैसे किया। आपने अब तक 56 देखा होगा, आपने एक फिल्म देखी होगी शूट आउट एट वडाला, उसमें भी इसी तरह का सीन दिखाया गया है, जिसमें दिखाया कि पुलिस ने किस तरह से घेर करके एक घायल अपराधी को गोली मारती है। सम्राट की जो बिहार पुलिस है क्या उसी मुख्य किरदार में है? तो ये सवाल उठता है कि आखिर में जिस तरह से ये इनकाउंटर को अंजाम दिया गया, इस पर प्रशासनिक लापरवाही तो है ही, सम्राट चौधरी की पुलिस पर और एसडीएम साहब पर जो इतने सारे गांव वाले आरोप लगा रहे हैं, क्या वो आरोप बेबुनियाद है? क्या नेताजी कहते हैं कि 25 लाख रुपया दे दूंगा, इस मामले को रफा दफा कर दो? क्या एक व्यक्ति की 25 लाख रुपया देने के बाद बस वही कीमत है? मां कहती है मैं 50 लाख रुपया देती हूं, मेरे बेटे को वापस ला दो। क्या सम्राट की पुलिस उस भरत भूषण तिवारी को वापस ला पाएगी? ये बड़ा सवाल है। जो हमारी इस खबर को देख रहे हैं, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, मैं उनसे सवाल करता हूं, आज भरत भूषण तिवारी की मां के साथ ऐसा हुआ है, कल आपके साथ हो जाएगा, क्या करिएगा? क्या करिएगा? ऐसे में जब पुलिस ये सोच कर आए कि नहीं सिर्फ एनकाउंटर ही करना है, क्योंकि यहाँ ना सीसीटीवी का कोई कैमरा मौजूद है, ना कोई प्रूफ साक्ष्य मौजूद है, क्योंकि प्रशासन जब आती है लाठी डंडे से भगा देती है। बताइए दूर दूर तक क्या नजर आ रहा है आपको? कोई बिल्डिंग, कोई घर, कोई मकान, पक्का मकान जहाँ सीसीटीवी कैमरा हो जाए। ये कच्ची सड़क है, ये कच्ची सड़क ऐसी है सड़क जिसके लिए भरत भूषण तिवारी आवाज उठा रहे थे और बेचारे को इस जगह पे मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये वो तस्वीर है, ये वो खून है जो गवाही दे रहा है। भरत भूषण तिवारी का ये खून है, ये पूछ रहा है कि मुझे किस लिए मारा गया, मैंने क्या अपराध किया था, क्या मैंने अपने समाज की आवाज को उठाया जो मैंने, तो वो क्या मेरा अपराध था? क्या मैंने समाज के लिए आवाज उठाना इसलिए मुझे मौत के घाट उतार दिया? क्या मैंने, मेरी छवि एक किसी के लिए प्रतिद्वंदी नजर आ गई, जो लगा कि विधायक की कुर्सी हिल जाएगी, जो लगा कि किसी मुखिया सरपंच की कुर्सी हिल जाएगी, इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया? ये सवाल है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस खून के धब्बे के साथ उठ रहे हैं। अब आपको तय करना होगा, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के दर्शकों को तय करना होगा कि इसमें किसकी गलती है और क्या फैसला होना चाहिए। मुख्यमंत्री साहब ने कह दिया है कि रिटायर्ड जजों के द्वारा निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। आज तक पटना की नीट छात्रा गैंगरेप मामले में जांच ही चल रही है,
उस जांच का आज तक पता नहीं चल पाया। इस जांच में तो सरासर पुलिस की लापरवाही दिख रही है। और ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया की जितनी मीडिया इस खबर को चला रही है वो यही कह रही है। सभी मीडिया पे एक ही बात उठ रही है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मानसिक विक्षिप्त है। तो दिखा दो ना कागज, कागज दिखा दो, कागज दिखा दो कि तिवारी जी मानसिक रूप से विक्षिप्त थे। दवाई दिखा दो, कोई दवाई चल रही थी, और अगर चल भी रही थी, अगर मानसिक विक्षिप्त भी थे, किस बुनियाद पर उनके साथ इनकाउंटर किया गया? तमाम सवाल है और इन्हीं सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि ये दुख बहुत गहरा है, ये सवाल बहुत बड़ा है। क्योंकि ये सवाल आज इन तिवारी जी के घर की बात है, कल मिश्रा जी के घर की बात होगी, परसों सिंह जी के घर की बात होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक और सवाल आपसे करेंगे कि ये विपक्ष को क्या हो गया है? विपक्ष जो ऐसे मामलों को हमेशा तूल देता है, आज बिहार में जाति समाज को लेकर इतनी बातें कही जाती है, लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। क्या तिवारी जी के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है? यही कोई दलित समाज का कोई व्यक्ति रहता तो देखिए सड़कों पर उधर से चंद्रशेखर आजाद यूपी से आ गए होते। आपको मैं बता दूं, मुजफ्फरपुर के एक बच्ची के साथ घटना हुई, छपरा में एक लड़की के साथ घटना घटी, कुकर्म हुआ उसके साथ, उसकी भी जांच आज तक चल रही है, क्योंकि वो सवर्ण समाज से आते थे, दलित समाज से नहीं आते थे। लेकिन आज अगर कोई दलित समाज का व्यक्ति इसी तरह मारा गया होता तो सम्राट चौधरी को अपना पगड़ी उतार के, जैसे नीतीश कुमार के सामने वो मुरेठा बांध के चल रहे थे, आज उनको उतारनी पड़ जाती, गद्दी छोड़नी पड़ जाती। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इसी जात पात की बुनियाद पर अपने बिहार को खड़ा कर रहे हैं? क्या ऐसी जात पात की बुनियाद पर नेता वोट लेते रहेंगे और हम अपनी जान गंवाते रहेंगे? तो देखिए भाई, आप हमारे दर्शक हैं, आप ज्यादा ज्ञानी हैं, हम आपको क्या ज्ञान दें? हम तो बस आपको ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे और हकीकत दिखा रहे थे कि किस तरह से हथियार फेंका गया, कितनी दूरी पर। मैंने आपको वीडियो में दिखाया कितनी दूरी रही होगी। ये दूरी जो है बहुत कम थी, यहां से लेके उस पोल तक की दूरी रही होगी, और उसके बाद 100 मीटर की भी दूरी नहीं है। उसके बाद पुलिस वहां से दौड़ाकर वहां इनकाउंटर कर देती है, वहां से दौड़ाकर वहां इनकाउंटर कर देती है। कैसे इनकाउंटर कर देती है? क्या बुनियाद था? हथियार जब अपराधी ने फेंक दिया तो फिर क्यों इनकाउंटर किया गया? जम्मू कश्मीर श्रीनगर में एक आतंकवादी ने अपना हथियार डाल दिया, सरेंडर कर दिया, तो उसे सरकारी नौकरी दे दी गई, और सम्राट की पुलिस गोली मार के मौत के घाट उतार देती है। अब BMW न्यूज बिहार के दर्शकों से मेरा सीधा सवाल है और अंतिम बार आपसे पूछ रहा हूं, क्या कमेंट में अपनी बात रखेंगे? क्या इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे? क्या भरत भूषण तिवारी की आवाज बनेंगे? तो कमेंट करें, नोटिफिकेशन का बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं और इस खबर को दबा के शेयर कीजिए, और सरकार में बैठे गूंगे बहरे अंधे लोगों तक ये बात पहुंचाइए और भरत भूषण तिवारी को इंसाफ दिलाइए। मैं कैमरा पर्सन अक्षय के साथ अभिषेक सिंह, BMW न्यूज बिहार के लिए भोजपुर जिले से। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।